हे हाय गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद तेज। दिस इज हेमंत। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का डेली एनालिसिस। ओके, तो आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। कल यहाँ पे हमने निफ्टी को छोड़ा था, गैप अप दिख रहा था। एज एक्सपेक्टेड गैप अप हुआ और हमारे ही जोन के ऊपर हुआ। हमारा ये मानना था कि यहाँ पे कुछ रुकेगा, लेकिन वो रुका नहीं, इसके ऊपर ही खुला। बेसिकली इसके नीचे खुलता ना तो इसको इस अब ये यही इसकी ब्यूटी है, क्योंकि उनको पता था अगर इसके नीचे खुलेगा ना तो यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस मिलना ही है, क्योंकि किसी ना किसी की तो पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो नहीं, अभी देखिए गैप यहाँ पे था तो सीधा यहीं पे खोलना था। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आता, कुछ मारामारी होती, कुछ टाइम लगता, लेकिन वो सीधा ऊपर ही खुला। और सीधा ही अब ये जैसे ही खुला तो यहाँ पे इस जोन में जिनकी भी पोजीशन थी उन्हीं को शॉर्ट कवर करने पड़े, जिसने ऊपर यहाँ तक ले गया। तो हम लोग का क्या मानना था कि यहाँ पे रुकेगा और नीचे आएगा तो शॉर्ट करने में मतलब है, ऊपर जाएगा तो फिर ये जोन बनता है और ये जोन के बाद फिर बुलिश बनता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ है, बट होने से पैसा नहीं बनता है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन हुआ, ये अभी देखिए ये यहाँ पे ओपन हुआ, पहली ही कैंडल ना यहाँ पे 265 मारा है। हम लोग का लेवल था 272। तो ये देखिए यहाँ पे 265, फिर ये 272 से एक बार रिजेक्शन हुआ है। कितना मीनिंगफुल शूटिंग स्टार है देखिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो हुआ, लेकिन फिर उसको ओवरकम कर दिया गया, ये टाइम पास हुआ। ठीक है, पूरे दिन में ना बाइंग साइड का, इसीलिए ना मुझे बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। दिस वाज द प्रिसाइज रीजन। मतलब कितने पॉइंट का, 135 पॉइंट का गैप अप, उसके बाद में और 50 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट के आसपास चलने के बाद आप अगर लॉन्ग लोगे एक्सपायरी के दिन में तो, लेकिन गया वो अच्छा खासा गया, बट हमको कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो पूरे दिन में ना यही था। ये देखिए ऊपर आया, ये देखिए अब ये यहाँ पे गया, अब ये रेजिस्टेंस आपको पता है। तो एक बार रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया। इतना टाइम पास करने के बाद ना ये ऐसा मूव को एक्सपेक्ट करना ही बेकार है, लेकिन आया और यही एक बाइंग का मोमेंटम था। बाइंग का मोमेंटम क्या था, ये आपको यहाँ पे बाय करना है और ये शूटिंग स्टार से पहले बेचना है। तो मुझे नहीं लगता अगर, और ना बाइंग में कुछ मिला ना आज पूरा, मतलब यही एस्टिमेशन था कि सेलर्स का डे रहेगा और एग्जैक्टली वही हुआ। अननेसेसरी जो सेंसेक्स में शॉर्ट होंगे वो ट्रैप हो गए। जिनको कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने ढूंढा तो वो कुछ यूएस में बॉन्ड यील्ड का कोई न्यूज़ था, जिसके वजह से वो गैप अप हुआ। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं था। तो यहाँ पे गैप अप, ये टाइम पास, और ये आया है एक मूव। अब देखिए 272 के ऊपर है ना, ठीक है, ये अच्छा ब्रेकआउट हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ है, ये कितने बजे ब्रेकआउट आया है, यही रीज़न है क्यों हमको लॉन्ग में इंटरेस्ट नहीं था। कितने बजे का, 11:30, और ये ब्रेकआउट कितना बजे आया है, 12:40। आप सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, 11:30 को ब्रेकआउट आता है और उसका फर्दर एक्सटेंशन 1 घंटे बाद आता है। 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटा 10 मिनट बाद। आपको सोचिए क्या पैसा बना होगा, ये तो पूरा डीके खा गया होगा। सो कुछ हुआ नहीं। सेलिंग करके जो कमाना था वो बुलिश था, तो हमने पुट शॉर्ट करके रखे थे, जिसमें पैसा बना वो तो बनना ही था। यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट किए और फिर ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट बन सकता था, बट मैंने शॉर्ट इन द सेंस पुट बाय नहीं, कॉल सेल, तो वो लेने से मैं चूक गया एक्चुअली। बस वही है। तो बाकी मोटा मोटी आज के लिए कुछ था नहीं, यही एस्टिमेशन था। तो चलिए अभी कल के लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी कल के लिए क्या करेंगे, तो ओके, तो ये आ गया, तो अभी इसको हम हटा देंगे क्योंकि इसकी वैलिडेशन इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, 217 है, 272 रहेगा, ये 463 पे शिफ्ट कर लेंगे हम लोग इसको। ओके, और एक बीच में एक ऐड करेंगे। नहीं, कुछ नहीं, यही है, 117, 217, 272, 463 और फिर 615। यस, दैट्स इट।
सो अभी के लिए ये ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए जो भी न्यूज़ है जैसा भी है हमको उसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो अभी के लिए ये स्ट्रक्चर हो गया है बुलिश, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे गैप डाल के नीचे गया और ये गैप के साथ में ही ऊपर गया है। अब कैसे होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, बट अभी के लिए फ़िलहाल जब तक 217 नहीं निकलता है अभी भी मेरा ये टारगेट इंटैक्ट है। बट उसके लिए जब भी ये टूटेगा ये फटाफट आ जाएगा, इस पर मैं अभी भी हूँ। तो अपने को ये भी एक नज़र इस पर रखनी पड़ेगी, लेकिन ये टूटेगा करके अभी से शॉर्ट नहीं करके बैठ सकते, वो मार्केट को दिखाने दीजिए। अभी नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हम तो जैसा दिन आएगा वैसे ट्रेड करेंगे। तो अभी के लिए जब तक 217 के ऊपर है तो हमारे लिए बुलिश है। 217 और ये इसके बीच में काइंड ऑफ नो ट्रेड जोन, इंडिसीजन वाला जोन होगा। इसके नीचे फिर बेरिश हो जाएगा, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है तो ये बुलिश है। तो अभी के लिए मैं पकड़ के चल रहा हूँ ये 463 आ जाना चाहिए। अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा ना, तो आज कितना मारा है 350 मारा है, तो 100 पॉइंट ये, तो ये फटाफट आ जाएगा। और ये आएगा तो ये भी एक अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो अभी के लिए नेक्स्ट टारगेट बनता है ये 463 और 617। अगेन एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। आज कल फ्राइडे है, फिर लंबा वीकेंड है, तो फिर लॉन्ग पोजीशन कौन कैरी करेगा। तो कल को गैप अप हो जाएगा तो फिर हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। सीधा सीधा हम लोग जाके बुलिश नहीं हो सकते। हल्का फुल्का गैप डाउन होगा और इसके आसपास मिलेगा ना, तो एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है। तो हमको ना वैसे सोच के काम करना पड़ेगा, रैंडमली अभी हाँ बुलिश है करके बुलिश नहीं मार देने का, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे है, ठीक है ना, तो 217 है, 272 है यहाँ पे है, ठीक है। तो मेरे लिए ये 217 के ऊपर बुलिश ही है। अब ये कल का ये लो टेस्ट करने को नहीं आना चाहिए, बट आ गया तो दिस विल बी अ गुड बाय, प्रोवाइडेड दैट 217 स्टेज इंटैक्ट। इसके नीचे जाएगा तो फिर वही है, फिर नो ट्रेड जोन में आ जाएगा। और इसके नीचे तो हम लोग का 955 का टारगेट जो एज इट इज़ है ही है। तो कल के लिए सेलिंग प्लान वही रहेगा। चलिए गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं क्या कर रहा है। कुछ नहीं, फ्लैट है, तो नो क्लू फ्रॉम गिफ्ट निफ्टी, 2 पॉइंट माइनस है। सो वो कोई हेल्प नहीं है। तो अभी के लिए इसके ऊपर है तो बुलिश है, ये नो ट्रेड जोन है, इसके नीचे बेरिश है। इसके ऊपर है तो ये फिर धीरे धीरे हो, फास्ट हो, कैसा भी हो, ये ऊपर तक जा सकता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। बाकी कोई कैश में कोई न्यूज़ है नहीं, किसी दो फर्म्स को पकड़ा है। अब मज़े की बात है, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने पैसे कमाए, सेबी ने उनको पकड़ा, उनके ऊपर फाइन लगाया। अब वो फाइन जाएगा सेबी के पास में, लेकिन जिसको उस ट्रेड की वजह से जो रिटेल वाले को नुकसान हो गया उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अब उसके बाद फिर कोई नहीं होगा। आज ठीक ठाक हो गई एक्सपायरी, लेकिन वो डर हमेशा बना हुआ है कि अब मूव आ जाएगा, अब मूव आ जाएगा, अब मूव आ जाएगा ना। ये कोई सही बात है नहीं। तो आदमी फ्री माइंड से ना ट्रेड नहीं कर पा रहा। देखते हैं अभी कब तक ये चलता है। इसको अगर डीलिंग कर देंगे, मतलब जीरो डी को करंट डे एक्सपायरी को अगर कैश से अगर डीलिंग हो जाएगा ना 3:15 से पहले उसको ख़त्म कर देंगे, तो इट विल बी नथिंग लाइक दैट। हम लोग पहले जैसा फिर से मस्त एकदम, पहले बहुत इजी था प्रिडिक्शन, बहुत क्लियर इंडिकेशन आ जाता था कि यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा, बहुत अच्छे से हम लोग पकड़ पा रहे थे। अब सब गड़बड़ हो गया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए फिर दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय।